हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर स्पीकिंग ट्री आर्टिकल। और आज का हमारा जो आर्टिकल है, द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल इज़ ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस। किसी का आभार व्यक्त करना और खुश रहना ये कितने इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इस आर्टिकल के थ्रू हमें इसके बारे में जानने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन रीडिंग दिस आर्टिकल। वी ऑफन टेंड टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन आवर लाइफ। वी बिकम अ रीज़न फॉर आवर माइजरी। हम अक्सर अपने जीवन में चीज़ों को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं जो हमारे दुख का कारण बन जाती है। ग्रेटिट्यूड बेस्टोज इमेंस हैप्पीनेस बोथ टू द गिवर एंड द रिसीवर व्हेन ऑफर्ड विद प्योरिटी ऑफ हार्ट। अगर हम पूरे दिल से और पूरी प्योरिटी के साथ में सामने वाले को थैंक्स बोलें या फिर उसके लिए अपना आभार मतलब ग्रेटिट्यूड को व्यक्त करें, तो जो गिवर है, जो ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने वाला है और जो उसका रिसीवर है, दोनों को ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अ सिंपल थैंक यू कैन ट्रांसफॉर्म अ सिचुएशन और रिलेशनशिप ड्रामेटिकली। एक सिंपल सा थैंक यू अगर हम किसी को बोल देते हैं तो हमारे जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सकते हैं। दैट इज़ अ मैजिकल वर्ड टू से। सर्विस ऑफ मैनकाइंड व्हेन डन विद सेल्फलेसनेस is a natural outcome of gratitude। अगर हम सेल्फलेसली निस्वार्थ भाव से अगर किसी की हेल्प करते हैं तो ये रिज़ल्ट होता है हमारे ग्रेटिट्यूड का। ये ग्रेटिट्यूड की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है कि हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के या फिर सेल्फलेसनेस के दूसरों की मदद करें। ग्रेटिट्यूड शुड ऑल्सो नॉट बी एन एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रीटिंग और जेस्चर्स टू बी रिटर्न। अगर हम किसी के लिए कृतज्ञ रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उससे उसी ग्रेटिट्यूड की इन रिटर्न कोई एक्सपेक्टेशन रखें। हमें ऐसा नहीं करना। हमें दूसरों के लिए ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना है, उसको थैंक यू बोलना है, लेकिन हमें सेम बिहेवियर सामने वाले से भी देखने को मिलेगा। ये इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। Even if we offer a glass of water to someone with a gratitude and selflessness, seeing the essence of Nirankar in them, it becomes a reason for bliss and joy। अगर हम किसी को ग्रेटिट्यूड का भाव रखकर बिना किसी अपने सेल्फ मोटिव के एक ग्लास पानी भी दे देते हैं तो उसमें निरंकार का एक भाव होता है, एक फीलिंग होती है जो हमारी खुशी का और जो अल्टीमेट जॉय होता है उसका रीज़न होता है। मतलब अगर हम किसी को प्यार से, एक रिस्पेक्ट से, ग्रेटिट्यूड का भाव रखकर, सेवा भाव रखकर हम उसे एक ग्लास पानी भी दे देंगे तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। गिफ्ट शेयरिंग एंड केयरिंग आर एक्सट्रीमली सबलाइम एंड डिलाइटफुल एक्ट्स। गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना और किसी की परवाह करना, केयर करना, ये बहुत ही अच्छे काम होते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दिस काइंड ऑफ ऑफरिंग बिकम सेवा, सेल्फलेस सर्विस। और ऐसे ही काम को जिसको विदाउट एक्सपेक्टेशन किया जाता है, इसी को हम सेवा बोलते हैं, सेल्फलेस सर्विस बोलते हैं। द सन, रिवर्स, ट्रीज, अर्थ एंड एयर ऑल हैव बीन कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइडिंग अस विद देयर रिसोर्सेस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि जो सूरज, नदियाँ, पेड़ और जो अर्थ है या फिर जो ऑक्सीजन है, जो एयर हमें मिलती है, इन नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है। और इसके बदले में ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो मदर अर्थ है हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, वो केवल देती है इन रिटर्न, डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अस। यही एक सेवा भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। But we human become selfish and enforce condition while giving away even a little bit of what we have and expect much more in return। लेकिन हम सभी ह्यूमन के साथ में दिक्कत तो यही है कि हम जितना देते हैं उससे ज़्यादा इन रिटर्न पाने की उम्मीद रखते हैं। दिस इज़ द रीज़न फॉर अवर सॉरो। और यही एक कारण है हमारे दुखों का। दिस डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट वी शुड नॉट डिज़ायर टू ग्रो इन लाइफ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो करने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। हमें ग्रो तब भी करना है, चाहे हमारी कोई हेल्प करे या फिर नहीं करे, लेकिन हमें
सेल्फलेसली दूसरों की सर्विस करनी चाहिए। It only means that after having performed a specific action, we should leave its outcome to the divine verdict. इसका मतलब केवल इतना सा है कि अगर हम अपनी सेल्फलेस सर्विस करते हैं, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के हम किसी की हेल्प करते हैं, तो इसका जो आउटकम है, जो परिणाम है मिलने वाला है, उसे हम भगवान पर छोड़ दें। वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब कुछ हमें गॉड पर छोड़ देना चाहिए। Stay content and be thankful for what we are receiving. तो जो भी हमने किया उसका आउटकम हमने भगवान पर छोड़ा और हमें खुश रहना है, हमें थैंकफुल रहना है जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं इस नेचर से, इस अर्थ से। इट मीन्स दैट ग्रोथ इज़ म्यूचुअल एंड यूनिवर्सल। इसका मतलब है कि हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो डेवलपमेंट है, वो होना ही है, वो होकर ही रहेगा। अगर हम गिविंग स्टेज में होंगे तो हम कॉन्टीन्यूसली अपने आप को विकसित करते ही जाएंगे। हम जितना शेयर करेंगे हमें उससे भी ज़्यादा मिलेगा। एंड दैट्स द यूनिवर्सल लॉ ऑफ शेयरिंग। वी कांट एक्सपेक्ट टू सेव अवर होम इफ़ नेबर हाउस इज़ ऑन फायर। अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो हम ये उम्मीद रखकर शांत नहीं बैठ सकते कि हम तो सेफ़ हैं। अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है तो ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ समय के बाद में हमारे घर में भी आग लग सकती है। तो इसका मतलब क्या कि हम जब दूसरों को दुख में देखें, उनको प्रॉब्लम में देखें, इसका मतलब हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, हमें उसकी हेल्प करना है। क्योंकि अगर हम इसे इग्नोर कर देंगे ये मानकर कि ये हमारे साथ में तो हमारी प्रॉब्लम तो है नहीं, तो एक ना एक दिन तो ये हमारी लाइफ में भी होने ही वाला है। सो इसीलिए हमें सेल्फलेसली सर्व करना चाहिए, जो हमारे पास में है उसे शेयर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स द एंड ऑफ दिस आर्टिकल। होप दैट कि ये आर्टिकल आपके समझ में आया होगा और इससे आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ होगा और इससे आपने कुछ सीखा होगा। एंड दैट्स व्हाट आई वांट, टू मेक यू ग्रो, टू मेक यू लर्न न्यू एंड वैल्यूएबल थिंग्स and improve the thought process. So like करो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ताकि उनको भी ऐसे ही वैल्यूएबल नॉलेज सीखने को मिले। और इस चैनल को ऐसे ही और स्पीकिंग ट्री आर्टिकल के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो आई विल कैच यू लेटर वेरी सुन। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।